बीपीएल कार्ड न बनाए जाने एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं समेत अनेक मुद्दों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने रुड़की में दिया धरना। क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय की तालाबंदी कर दिया एसडीएम को ज्ञापन। एवं भाजपा ने टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीटों पर किए प्रत्याशी घोषित। हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी चयन में निकले भाजपा के पसीने। जो राशन कार्ड है ये बना ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे मोदी जी जो है प्रधानमंत्री जी हर मंच से कहते तो हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं, लेकिन ये पक्के पड़िए हैं। जो बात कहते हैं वो करते नहीं है। मैं रस्तोगी जी जो है बुरा ना मानना, मैं बिरादरी बना जा रहा, मैं इनकी नीयत पर जा रहा, क्योंकि इनकी नीयत जो है। क्यों चौहान साहब गलत कह रहा हूँ तो बताओ? क्योंकि यहाँ देखो सरकार ऊपर 2 ही लोग चला रहे, बाकी तो सब घर बैठे। गलत कह रहा हूँ तो बताओ? और 2 ही लोगों को कमवा भी रहे। नहीं तो इस देश में टाटा भी थे, बिरला भी है, जिन्होंने इतने मंदिर भी बनाए, और टाटा के तो कई संस्थान ऐसे हैं जहाँ फ्री में लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आप उनका नाम नहीं सुन रहे। अडानी का, अंबानी का, और इन्हीं को कमवाने का इन्होंने ठेका दे रखा। और आज जो चाहे हुकूमत दिल्ली की हो, चाहे हुकूमत उत्तराखंड की हो, बिल्कुल बड़े भाई छोटे भाई की तरह चल ले। जो वहाँ से आदेश आ जाए यहाँ वो पूरा करते हैं। आज उत्तराखंड का खनन वो गुजरात के लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में निर्माण कार्य जितने हो रहे हैं, जितने ठेके हो रहे हैं, सब गुजरात के लोग कर रहे हैं। भाई अकेले क्या गुजरात वाले ही टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या? उससे पहले के लोग टेक्नोलॉजी नहीं जानते थे क्या? या कांग्रेस के जमाने में काम नहीं हुए क्या? ये IIM, एम्स ये किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। लेकिन आप देखो ये कैसे लोगों को घेर रहे हैं। इनके एक बहुत बड़े RSS के नेता ने ये कहा कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने उनको समझाया, भाई सीधे लड़ाई क्यों ले रहे, हम तुम्हें नया तरीका बताते हैं। और उन्होंने नया तरीका क्या ढूंढा? जो हमारे नेहरू जी के समय में इतने बड़े बड़े संस्थान थे, चाहे हम DHL को यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 2014 में जितनी संख्या में लोग वहाँ काम कर रहे थे, आप तेजियान जी बताइए क्या उसी संख्या में आज भी काम कर रहे हैं? आज वो संख्या घट के मुश्किल से चौहान जी 10% भी नहीं रह गए। तो ये तो एक BHEL का हाल है, ऐसे कितने संस्थानों का हाल है। और अब तक लगभग पूरे देश में 65 लाख पद जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में खाली पड़े, लेकिन उनको भरने का काम ये सरकार नहीं कर रही। एक तरफ तो कहते हैं हम 2 करोड़ लोगों को हर बरस जो है रोजगार देंगे, लेकिन ये 65 लाख पद उनको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों दिखाई इसलिए नहीं दे रहे? उसमें गरीब मजलूमों को मौका मिलेगा। ये इसी तरीके से जो है आरक्षण खत्म कर देना चाह रहे हैं। इनका कहना है ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जहाँ निकलेगी नौकरी, ना देना पड़ेगा आरक्षण। तो ये इनकी चाल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जो आने वाला समय है वो अगर हम आज भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमको बहुत गालियां देगी, सीधी सी बात कह रहा हूं। तब वो कहेंगे कि जब ये सब हो रहा था तब क्या आप सो रहे थे? जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तब क्या आप सो रहे थे? तो आज लाजमी तौर पर हमको जागना पड़ेगा। और माननीय हरीश रावत जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये नज़र किसी नेता की नहीं पड़ी, लेकिन ये आपकी पारखी नज़र पड़ी कि भी लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहे। और हमारे यहाँ खेड़ा जट के हमारे प्रधान वर्मा जी आए हैं, बाबर भाई आए हैं, इफ्तिकार भाई आए हैं, बहुत सारे भाई जो हैं इस समस्याओं को बार बार लेके कहते हैं कि हमारे गाँव में जो आदमी झोपड़ी में रहता है,
जिसका मुश्किल से एक कमरा भी नहीं है, उसको कितने का बिल आ रहा? 50,000 का, 1 लाख का बिल दे रहे। बताइए, अनाप शराब वसूली चल रही है। और ये सरकार चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, इन्होंने वसूली केंद्र खोल रखे हैं और जनता से वसूली कर रहे हैं। अगर हम सब इससे पीड़ित हैं तो लाजमी तौर पर हमको साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर आज खड़े नहीं हुए तो आगे हम खड़े रहने लायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं